अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ऐसे आप सब लोग। अच्छा, आज सिर्फ दो ही स्टूडेंट आए हैं तो खैर है, बाकी जो नहीं आए उसका अपना लॉस है। हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग के अटेंडेंस नोट कर लेता हूँ। अच्छा। ओके, मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और हम आज लूप्स को ही आगे देखेंगे। मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। शेयर स्क्रीन। ओके, शेयर हो रही होगी। जल्दी से आता हूँ बैच 2 वाले फोल्डर में और क्लास 54 के नाम से न्यू क्लास बना लेता हूँ। क्लास 54 है आज हमारी। और इसको CMD की मदद से ओपन विद कोड कर लेंगे। CMD और यहाँ पे लिखूंगा मैं कोड स्पेस डॉट। तो हमने लास्ट वाली क्लास में कौन कौन सी फॉर लूप है, फॉर लूप लूप होती है हमारे पास। ठीक है, कर ले। ये पता नहीं क्या error। अच्छा, हम लोग ने सबसे पहले फॉर लूप से शुरू करते हैं। तो हमने कल फॉर लूप को डिटेल में देखा था। मैं जल्दी से आता हूँ, यहाँ पे फॉर लगाता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। आप लोग को पता है हम लोग आई के नाम से वेरिएबल बनाते हैं। वो हमारी कॉमन प्रैक्टिस में भी आता है और गुड प्रैक्टिस में भी आता है। सही है। ये हमारा कहलाता है इनिशियलाइजिंग। और उसके बाद फिर हम लोग सेमी सेमी कॉलन लगाते हैं। फिर हम लोग अपनी कंडीशन डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी कंडीशन दे देता हूँ। इज इक्वल टू 6 से देते हैं, लेस देन 6 से देता हूँ। सही है। और फिर आखिरी में मैं लगाऊंगा अपना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आई आई प्लस प्लस। सही है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आऊँगा कंसोल डॉट लॉग। सबसे कल तो हमने सिंपली कंसोल डॉट लॉग में आई लिखा था और टेबल बना के लिखा था। अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखूंगा तो क्या होगा, हमारे पास 6 दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। TSC मेन डॉट TS। इसको चलाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, मैं इसको एक काम करता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ 1 से। तो हमारे पास कितने वेरिएबल प्रिंट होंगे? हमारे पास 5 दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। आप लोग को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं आई को प्रिंट करवा लेता हूँ। आई कॉमा और हेलो वर्ल्ड। पहले आई प्रिंट होगा, मतलब जो नंबर्स प्रिंट होंगे, उसके बाद हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर चलेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लगे। क्या हुआ, हमारे पास 5 दफ़ा हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ये सब हम लोग कल वाली क्लास में अच्छी तरह देख चुके थे। हम मैं इसको कमेंट करता हूँ और हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, हम लोग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ। कौन सा बनाऊंगा एरे? ग्रोसरी आइटम के नाम से बना लेते हैं। कुछ भी नाम रख सकते हैं आप लोग, ग्रोसरी आइटम्स। और ये होगा स्ट्रिंग में। अच्छा, एक स्ट्रिंग। तो फिर ग्रोसरी आइटम के में आते हैं दालें वगैरह आती हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ दाल, यहाँ ग्रोसरी आइटम। शुगर की मेरे पर आवाज आ रही। जी, हमारे पास शुगर टी मिल्क ये आता है, वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑयल टी, कॉमा डाल के स्टार्ट मिल्क। जी बस, काफ़ी आता है। एक और लिख लेते हैं, ऑयल। सही है। ये हमने एक एरे बना लिया। किस नाम से? ग्रोसरी आइटम के नाम से हमने एक एरे बना लिया है। अच्छा, फॉर लूप हम लोग लूप्स पढ़ रहे थे तो हम इसको लूप्स में इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे लूप लगाता हूँ एक। फॉर लूप देखा तो मैं फॉर लगाता हूँ और उसके बाद पे कर्ली ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट्स। अब देखिए, अगर हमने इस ग्रोसरी आइटम को प्रिंट करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? ग्रोसरी आइटम को प्रिंट कराने के लिए हम कितनी दफ़ा चलेगा लूप, पहले उसको देखने। एक राइज, इसको यूं देखेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 हमारे पास एलिमेंट्स हैं हमारे एरे के अंदर। तो हमें इसकी जो वो होगी कंडीशन, हमें 6 देनी पड़ेगी। तो ये सबसे पहले तो हम वेरिएबल बनाते हैं आई के नाम से। और ये होगा 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग कहाँ तक होती है? हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। और फिर कहाँ तक जाएगा? मैं करता हूँ यहाँ पे आई 6 एलिमेंट थे। तो मैंने यहाँ पे लेस देन 6 क्यों किया? क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं इंडेक्सिंग। फिर 0 1 2 3 4 इस तरह 5 होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई प्लस प्लस। सही है। ये तो हम लोग नॉर्मली काम कर रहे थे, इसमें कुछ न्यू काम नहीं। और यहाँ पे सिंपली कंसोल डॉट लॉग में लिखता हूँ आई। कंसोल डॉट लॉग में मैं आई लिख देता हूँ।
तो हमारे पास क्या होगा, वही प्रिंट हो जाएंगे 0 से लेकर 6 तक। लेकर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा ये मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा। ग्रोसरी आइटम करूँगा तो भी होगा, मसला होगा। अगर हमें सिंपली एक एक एलिमेंट को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हमें, हमारे पास बहुत सारे एरर्स आएंगे, मसले आएंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे ग्रोसरी आइटम लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ग्रोसरी आइटम भी लिखूँ तो हमारे पास ये पूरा का पूरा एरे प्रिंट होता रहेगा। लेकिन हमें तो एक एलिमेंट चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए इंडेक्सिंग होती है। और इंडेक्सिंग के अंदर अगर मैं आई लिखूँ तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ये मैं आप लोग के साथ फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि क्या प्रिंट होगा। इसको देख लेते हैं। अगर मैंने खुद ही एग्जाम्पल लिया ताकि आप लोग को फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप समझ में आ जाए। या तो फिर अनडिफाइंड आएगा या तो फिर चल जाएगा। देखते हैं क्या होता है। ये देखें चल गया, सही भी चल गया हमारे पास, बिल्कुल सही चल गया। 0 से लेकर 5 तक वो भी आ गया, और हमारे पास जो 6 के 6 जो हमने एलिमेंट दिए थे वो भी आ गए। सही है, लेकिन एक मसला है यहाँ पे। ये तो समझ में आ गया ना आप लोग को मैंने क्या किया है। एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे न्यू काम नहीं किया, बस मैंने यहाँ पे सिंपली एक एरे बनाया है और मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया। अच्छा एरे को हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे आप लोग को याद होगा कि कल वाली क्लास में हमने वेरिएबल लूप के अंदर लगाया था, तो हम इसके अंदर भी लगा सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सही है। अच्छा मैंने फॉर लूप लगाया, उसके अंदर मैंने 0 से स्टार्ट किया आई, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। हमने एरे को प्रिंट करवाना है, मतलब एरे के हिसाब से लूप बनाना है, तो हम लोग एरे के हिसाब से वैल्यूज देंगे। और एरे में हमारे पास 6 एलिमेंट थे, लेकिन उसकी इंडेक्सिंग 5 तक जाती थी, तो हमने <5 लिख दिया। हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, 5 लिखूं और इज इक्वल टू लगा दूं, लेकिन वो भी ये भी सही है और वो भी सही है। मैंने यहाँ पे लिखा कि आई की जो वैल्यू होगी वो 6 से कम होगी, मतलब हमारी 5 तक वैल्यू जाएंगी। जैसे यहाँ पे इंडेक्सिंग आप लोग पता है कितनी इंडेक्सिंग है, यहाँ पे 5 तक इंडेक्सिंग है। उसके बाद मैंने आई प्लस प्लस लगाया, तो लगाना लाजमी आप लोग को पता है। उसके बाद मैंने सिंपली सिंपली कंसोल डॉट लॉग में मैंने सबसे पहले आई लिखा, मतलब हमारे नंबर्स प्रिंट होंगे 0 से लेकर 5 तक। देखिए हमारे पास नंबर प्रिंट हुए 0 से लेकर 5 तक। उसके बाद मैंने क्या लगाया, उसके बाद मैंने कॉमा डाला, फिर मैंने ग्रॉसरी आइटम लगाया। ग्रॉस पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा। सही है। अगर मैं सिर्फ ग्रॉसरी आइटम लिखूँ तो हमारे, हमने तो एक एक वैल्यू प्रिंट करवानी है, मतलब हमने सिंपली राइस प्रिंट करवाने, दाल, अलग अलग वैल्यू प्रिंट करवाने। तो उसके बाद मैंने एरे लगाया, उसके अंदर मैंने आई लिख दिया। आई का मतलब क्या है, 0 से लेकर 5 तक, तो 0 से लेकर 5 तक अलग अलग वैल्यूज को प्रिंट करवा देगा। सही है। अच्छा हम लोग लेकिन इसमें ये यूज नहीं करते, ये थोड़ा सा ट्रिकी आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब ऐसा आप लोग थोड़ा सा इसको करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग फॉर लूप को एरे के साथ यूज नहीं कर सकते करते हैं। हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन कौन से दो लूप, फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप। सही है। मैं इसको कमेंट करता हूँ और मैं आता हूँ नीचे, इसको भी नीचे ले आते हैं, इसको कमेंट करके, और यहाँ से इसको प्रिंट करवा के कंट्रोल सी से प्रिंट करूंगा, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी से दोबारा इसको कर लेंगे। अच्छा ग्रॉसरी आइटम के साथ चल लेते हैं, देखते हैं फॉर इन लूप। मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ कि हम लोग क्या सबसे पहले यूज करेंगे, फॉर इन लूप का। सही है। फॉर इन लूप का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले आता है फॉर का कीवर्ड आएगा। सही है। अगर फॉर इन लूप में भी आएगा, फॉर ऑफ लूप में भी, ये सिंटेक्स तो सबका सेम ही रहेगा। अच्छा राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं हम लोग वेरिएबल का नाम। मैं लगाता हूँ लेट, वेरिएबल का नाम कोई भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे आइटम के नाम से। उसके बाद आता है इनका कीवर्ड। सही है। इनका कीवर्ड के बाद हम लोग अपना जो भी हमारा एरे का नाम है वो लिखते हैं। एरे का नाम क्या था, ग्रोसरी आइटम्स, तो हमने वो लिख दिया। इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है, बस हमने क्या किया, वेरिएबल बनाया एक लेट आइटम के नाम से, वो हम पहले बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए लेट आई के नाम से बनाया, कोई भी नाम से बना सकते हैं। उसके बाद मैंने दो चीज़ें इसमें न्यू लिखी। कौन कौन सी दो चीज़ें, मैंने एक इनका कीवर्ड लगाया, उसके बाद मैंने अपने एरे का नाम लगाया। अच्छा ये याद रखिएगा कि फॉर इन लूप और फॉर ऑफ लूप दोनों हमारे एरे के साथ यूज होते हैं। किसके साथ यूज होते हैं, एरे के साथ यूज होते हैं, और किसी के साथ वो यूज नहीं होते। है ये, मैं आऊँगा यहाँ पे सिंपली कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे लिखूंगा बैक बैकटिस लगाऊंगा। ये क्या होता है, हमारे पास टेम्पलेट एडिटर्स होते हैं। और मैं यहाँ पे लिखूंगा आई बाय, आई बाय लिख देते हैं खाली। उसके बाद मैं लगाऊंगा ये जो हमारे टेम्पलेट एडिटर्स होते हैं, उसके उसके अंदर मैं लिखूंगा अपने एरे का नाम। एरे का नाम क्या है भाई, ग्रॉसरी आइटम्स है। और उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके अंदर मैं अपने जो हमने ये वेरिएबल का नाम दिया है हम वो लिखेंगे। सही है। मैं यहाँ पे आइटम लिख देता हूँ। इसको चला के देखते हैं, फिर इसको समझते हैं भाई ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। ओके तो ये देखिए हमारे पास सारे के सारे वैसे ही प्रिंट हो गए, आई बाय राइस, आई बाय दाल, आई बाय शुगर, और इस तरह सारे जितने भी एरे के एलिमेंट थे वो सारे के सारे प्रिंट हो। अब आप लोग को एक सवाल होगा कि भाई फॉर इन लूप का क्यों यूज करेंगे, फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं।
तो मैं इसको दोबारा से अनकमेंट करता हूँ और इसको 2 मिनट के लिए कमेंट कर लेते हैं और इसको यूं कर लेते हैं। सही है। अब आप लोग को एक सवाल होगा कि भाई फॉर लूप का सिंटेक्स थोड़ा सा इजी भी लग रहा है, या जो भी आप लोग को इजी लग रहा है, तो हम फॉर लूप को क्यों नहीं यूज करते हैं। अब मिसाल लें कि आपके पास 6 थे या 6 एलिमेंट थे, और किसी ने आके ग्रॉसरी आइटम किया डॉट पुश कर दिया, और यहाँ पे कोई और लिख दिया, आटा लगा देता हूँ मैं, डबल एटी है। तो क्या होगा, हमारे पास एक और एलिमेंट पुश हो जाएगा एरे के अंदर। लेकिन हमने क्या इसमें कंडीशन डिफाइन की हुई है कि भाई आई लेस देन 6 से, मतलब आई 6 से, मतलब 6 दफा प्रिंट होगा, 5 दफा प्रिंट होगा, 0 से लेकर 6 तक, मतलब 6 दफे प्रिंट होगा। लेकिन हमने इसमें कंडीशन क्या डिफाइन की हुई है कि भाई आई लेस देन 6 है। अब किसी ने आके पुश कर दिया आटा, किसी ने आटा ऐड कर दिया, किसी ने आके शिफ्ट लगा के किसी और चीज ऐड कर दी, तो वो तो हमारे पास नहीं आएगा फॉर लूप में। फॉर लूप की कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। और समझ रहे हैं ना आप लोग बात को, कि अगर हमारे पास कोई एरे में एलिमेंट्स आ जाएं, किसी ने एलिमेंट्स डाल दिए, और जैसे इसने 6 चीजें ली थी, हमने लूप लगा दिया, अब उसने बाद में आके और चीजें ले ली, 2 चीजें और ऐड कर दी, तो क्या होगा, हमारे पास ये लूप तो सही नहीं होगा। क्यों लूप सही नहीं होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। अब इसको मैं चला के भी देखता हूँ। अगर मैं इसको आटा को ऊपर रखूँ, मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ, चले, सही है। अब इसको चला के देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इंटरनेट पर प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। मैं चलाता हूँ इसको, फिर देखिएगा। ये देखिए, हमने जो एंड में आटा दिया था वो प्रिंट नहीं हुआ। वो प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो कंडीशन डिफाइन की हुई थी वो हमारी फॉल्स हो गई। इसलिए हम लोग फॉर लूप को एरे के साथ यूज नहीं करते। अगर कोई चीज ऐड हो एरे में, कोई चीज माइनस हो, कोई पॉप हटा के किसी ने अगर टी नहीं लेनी या मिल्क नहीं लेना, तो वो हटा दे, तो भी हमारा वही प्रिंट होगा कि भाई आए आई बाय, ये हमने ये चीजें ली हैं, लेकिन हमने वो चीज तो ली नहीं होगी। तो इस वजह से हमारा फॉर लूप में एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए हम लोग फॉर लूप का एरे के साथ इस्तेमाल नहीं करते। ये याद रखिएगा कि हम लोग फॉर लूप का एरे के साथ इस्तेमाल नहीं करते। बाकी जगह तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एरे के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एरे के साथ हम लोग फॉर इन लूप का इस्तेमाल करते हैं और फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल करते हैं। सही है। अगर अब देखिए यहाँ पे मैं, सही, यहाँ पे हम लोग सिंपली लगाते हैं लेट आइटम इन, और जो हमारा एरे का नाम होगा, यहाँ पे मेरे एरे का नाम ग्रोसरी आइटम था, तो हम वो लगाते हैं। अब अगर मैं कोई यहाँ पे आएगा, कोई ग्रोसरी आइटम में से पुश करेगा, देखिए डॉट पुश लगाता हूँ मैं, डॉट पॉप नहीं, डॉट पुश लगाते हैं। और यहाँ पे किसी ने भाई मिसाल के तौर पे कि भाई आटा दोबारा ले लिया, आटा ऐड कर दिया, तो अब क्या देखें, पहले क्या प्रिंट हो रहा था, यहाँ तक ऑयल तक प्रिंट हो रहा था। अब मैं दोबारा सीएलएस करता हूँ, पहले इसको देखें, ये हमारा पहले वाला प्रिंट हुआ था। अब हम दोबारा सीएलएस करता हूँ और उसके बाद फिर दोबारा चलाता हूँ, तो देखिएगा क्या होगा, हमारे पास आटा भी ऐड हो जाएगा। ये देखिए, हमारे पास आटा भी ऐड हो जाएगा। ये देखें क्या हुआ, हमारे पास आटा भी ऐड हो गया। तो कैसे ऐड हुआ, ये हमारे पास फॉर इन लूप के जरिए ऐड हुआ। अब कोई बंदा पॉप करता है, ग्रोसरी आइटम डॉट शिफ्ट कर देते हैं, सही है। शिफ्ट का मतलब होता है पहला एलिमेंट रिमूव करेगा, मतलब राइस रिमूव हो जाएगा। तो ये देखें, अब मैं अगर चलाऊंगा तो क्या होगा, तो ये देखें क्या होगा, ये देखें हमारे पास राइस रिमूव हो गए और हमारा पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो गया। ये हमारा जो फॉरेन लूप का जो मेथड वो है, फॉरेन लूप जो है वो बेसिकली एरे के साथ यूज होता है। उसको आप अपने माइंड में रख लें। फॉरेन लूप हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग फॉर ऑफ लूप का यूज करते हैं। वो भी बताऊंगा मैं क्यों, वो क्यों करते हैं। लेकिन जब भी हमें एरे के साथ कोई लूप लगाना हो, तो हम लोग फॉर ऑफ लूप लगाते हैं, फॉरेन लूप नहीं लगाते, फॉर ऑफ लूप लगाते हैं। फॉर ऑफ लूप भी देखूंगा मैं, बताऊंगा मैं अभी आपको। तो ये होता है हमारे पास बेसिकली जो हम कॉन्सेप्ट आया कि हम लोग फॉर लूप क्यों नहीं यूज करते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास कोई चीज ऐड हो जाए, कोई चीज रिमूव हो जाए, तो हमारे हमारे जो वैल्यूज होती हैं वो स्टैटिक होती हैं। आप लोग को पता होगा स्टैटिक और डायनामिक क्या होता है। स्टैटिक का मतलब जो हमने खुद लिखा हो, जैसे हमने यहाँ पे खुद कंडीशन डिफाइन की है। और डायनामिक का मतलब वो खुद ब खुद कंडीशन को खुद ब खुद देख रहा है कि भाई इसकी कंडीशन क्या होगी। तो इस तरह हमारे पास हम लोग डायनामिक वैल्यूज को बनाते हैं। तो ये फॉर इन लूप हमारे पास डायनामिक वैल्यूज को बनाने के लिए यूज होता है। सही है, किसी का कोई क्वेश्चन।
किसी का क्वेश्चन या क्लियर है? क्लियर है। ओके, क्लियर है, सही है। अब हम आते हैं फॉर ऑफ लूप के ऊपर। मैं एक और एग्जांपल बनाता हूँ। एरे बनाएंगे क्योंकि हम लोग एरे के साथ यूज करते हैं। ये भी याद रखिएगा कि हम लोग एरे के साथ यूज करते हैं। मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट कार के नाम से, और ये होगा हमारे पास स्ट्रिंग एरे। अच्छा, मैं यहाँ बनाऊंगा एक कार के नाम से एक एरे बनाता हूँ जल्दी से। और फिर उसमें जल्दी से कार ही दे देते हैं, कोई भी जल्दी से। कौन कौन सी कार देते हैं, कोई भी दे देते हैं। एक वेट से दे देते हैं, एक स्विफ्ट दे देते हैं। कोई भी गाड़ियों के नाम बताएं जल्दी से आप लोग भी। जी, गाड़ियों के नाम बताएं जल्दी से। फिर उसके आगे तो है मेहरान है। ओके, बस काफी है इतनी। सिविक, ऑल्टो, और आखिरी देते हैं लैम्बोर्गिनी लिखा है। लैम्बोर्गिनी तो चले, लैम्बोर्गिनी लिख देते हैं मेहरान की जगह। मैं मेहरान है एकदम सर। चले मेहरान भी लिख देते हैं। ओके, सही है, हमने यहाँ पे गाड़ियों के नाम लिख दिए। अब मैं बनाऊंगा फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप का भी सेम, बिल्कुल सेम टू सेम सिंटैक्स होता है फॉर इन लूप की तरह। सबसे पहले तो ये तो आप लोग याद रखें कि जब भी हम लोग फॉर का कीवर्ड लगाएंगे उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे। ये इसके अंदर हम लोग कोई भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जैसे कार है तो इसके रिलेटेड ही लिखता हूँ मैं, या तो फिर कार के रिलेटेड लिख देता हूँ। किसी भी नाम से बना लेते हैं, कार्स के नाम से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। सही है, और फिर आएगा ऑफ का कीवर्ड, और फिर हमारे एरे का नाम आएगा। सही है, बस इसमें क्या चेंजेस हैं, बस हमारे पास सिर्फ इन की जगह यहाँ पे हमने इन डिफाइन किया था, और यहाँ पे हमने ऑफ डिफाइन कर दिया, और कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। सही है, ये हमारा फॉर ऑफ लूप का सिंटैक्स होता है। सबसे पहले वेरिएबल का नाम ऑफ, फिर हमारा जो एरे का नाम होता है वो। यहाँ पे हमारे पास क्या होता था, सबसे पहले वेरिएबल का नाम इन, उसके बाद जो हमारे एरे का नाम होता था वो। इसका भी सेम प्रोसेस है। इसमें भी अगर हम लोग शिफ्ट पुश जो भी करना चाहें, कुछ हटाएं कुछ ऐड करें, तो हमारे कुछ डायनामिक बनेगा और कुछ इसमें एरर वगैरह नहीं आएगा। मैं यहाँ पे सिंपली कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ। अच्छा, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले एरे का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद उसकी जो इंडेक्सिंग है उसके अंदर हम लोग अपने वेरिएबल का नाम लिख रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर मैं इसमें सिंपली यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकटिक्स लगाता हूँ, और मैं यहाँ लिखता हूँ आई हैव, और फिर अच्छा ये, और फिर मैं लगाऊंगा अपने वही डॉलर का साइन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर मैं लिखता हूँ आई हैव कार्स लिखता हूँ मैं। सही है, कार्स क्या कहाँ से लिया मैंने, कार्स यहाँ से लिया वेरिएबल का नाम। अब मैं इसको चलाऊंगा तो देखिएगा क्या प्रिंट होता है, टी एस डॉट टी एस, और फिर इसको चलाते हैं। ये देखिए क्या हुआ, हमारे पास सारा का सारा प्रिंट हो गया। कैसे प्रिंट हुआ हमारे पास, बस हमने यहाँ पे आई हैव लिखा, वो स्ट्रिंग में लिखा है, वो आप लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है। उसके बाद मैंने अपने जो वेरिएबल बनाया था ये वाला, उसका नाम लिख लिया। इसमें क्या हो रहा था, इसमें हम लोग पहले ओरिजिनल एरे का नाम रख लेते हैं, उसकी इंडेक्सिंग के अंदर हम लोग जो हम वेरिएबल का नाम है वो रख रहे थे। लेकिन हम लोग फॉर ऑफ लूप में ऐसे नहीं करते हैं। फॉर ऑफ लूप में हम डायरेक्ट वेरिएबल जो हमने बनाया है उसका नाम लिखते हैं। हमने कार्स के नाम से वेरिएबल बनाया था तो मैंने यहाँ पे कार्स लिख लिया। अब से क्या हुआ कि हमारे पास सारी की सारी प्रिंट हो गई गाड़ियां अलग अलग। ये देखें, सर दिखा अगर दूं दोबारा एक से। गाड़ी का नाम प्रिंट करना हो तो? एक गाड़ी का नाम प्रिंट कर रहा तो फिर आप सिंपली कंसोल लगाएं। देखिए, फॉर लूप बेसिकली क्या यूज होता है, लूप हमारा बार बार चलाने के लिए यूज होता है कि हम बार बार चलती रहे। इसमें जितनी गाड़ियां उतनी दफा चलेगा ये लूप। अगर हमें एक करवाना है तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कार लिखूंगा, और जो भी प्रिंट करवाना है, मेहरान प्रिंट करवाना है तो उसका जो भी इंडेक्स होगा वो प्रिंट करवा लें, उसका तो कोई इशू नहीं है। फॉर लूप बेसिकली ज्यादा ज्यादा चीजें प्रिंट करवाने के लिए होता है, मतलब बार बार चलने के लिए यूज होता है। अच्छा, फॉर इन लूप और फॉर ऑफ लूप में क्या डिफरेंस है, हम लोग क्यों नहीं इसको यूज करते हैं वो देखते हैं। फॉर इन लूप हमारा बहुत बहुत ही नहीं,
यूज ही नहीं होता, समझे। बस फॉर इन लूप का आप लोग को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और वो यूज बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं यूज होता, उसको भी देखते हैं कि फॉर इन लूप क्यों नहीं यूज होता। जब हमें इंडेक्सिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, इंडेक्सिंग आप लोग को पता है ना, जो एरे की इंडेक्सिंग होती है, वो अगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो और एरे का जो ऑर्डर है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग फॉर एंड लूप का यूज नहीं करते। ऑर्डर से मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोगों ने एक लाइन से, आप लोगों ने एक एरे बनाया, उसमें आपने लाइन से नाम लिखे, जैसे क्या, आप लोग का एक स्कूल है, आपने स्टूडेंट के नाम लाइन के हिसाब से लिखे, फिर पहले जो आया वो पहला स्टूडेंट, जो बाद में आया वो बाद का स्टूडेंट। आपने इस तरह एक एरे बनाया, जो पहले आया मतलब जो पहले लिया वो राइस, इसको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि पहले हमारे पास राइस, पहले हमने राइस लिया, फिर दाल ली, फिर शुगर ली, फिर टी ली। इस तरह अगर हमने ऑर्डर में लिखा हुआ, तो फॉर एंड लूप क्या करता है, फॉर एंड लूप हमारा वो ऑर्डर को नहीं देखता, वो बस सिंपली ऐसे प्रिंट करवा के हमारे एरे दे देता है। लेकिन फॉर ऑफ लूप क्या करता है, फॉर ऑफ लूप हमारा एरे के इंडेक्सिंग को भी देखता है और एरे की ऑर्डर को भी देखता है, तो इसलिए हम लोग फॉर ऑफ लूप का यूज करते हैं ज़्यादातर, और फॉर इन लूप का यूज नहीं करते हैं। बस आप लोग को इसका सिंटेक्स पता होना चाहिए कि छोटा सा बस चेंज है, यहाँ पे इन आएगा और यहाँ पे ऑफ आएगा, और इस प्रिंट करवाने के लिए हम लोग सबसे पहले ओरिजिनल एरे का नाम लिखते हैं, फिर कल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके अंदर हम लोग अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं। फॉर ऑफ लूप में हम डायरेक्ट अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो ये ज़्यादा आसान सिंटेक्स होता है, और इसलिए हम लोग ज़्यादातर ये भी यूज़ कर रहे होते हैं फॉर ऑफ लूप का। तो ये देखें, अब ये ज़्यादा आसान है, ये जो 4 लाइनों का कोड है, या तो फिर ये ज़्यादा आसान है, ये देखें जो फॉर लूप बना है। जाहिर सी बात है भाई, यही ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये हमारी वैल्यूज़ को डायनामिक भी बनाता है, और ये ज़्यादातर यूज़ भी होता है, एरे के साथ यूज़ होता है, ज़्यादातर ज़्यादातर एरे के साथ यूज़ होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। फॉर लूप हमारा सबके साथ यूज होता है, और जो फॉर ऑफ लूप होता है वो हमारा ज्यादातर एरे के साथ यूज होता है। सही है, क्लियर हो गया आप लोग को दोनों का सिंटैक्स वगैरह और दोनों का यूसेज। जब आप लोग के लिए इंडेक्सिंग और ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो तो आप लोग फॉर ऑफ लूप का यूज करते हैं। अगर आप लोग के इंडेक्सिंग और ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना हो, आप लोग बोले कि भाई जो पहले प्रिंट करवाना है वो करवा दो, कोई मसला नहीं है, तो आप लोग फॉरेन का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप फॉर ऑफ लूप का यूज करें, बस आप लोग को इसका सिंटेक्स पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि फॉरेन लूप ही एक होता है। सही है, किसी का कोई क्वेश्चन? बस 4 स्टूडेंट मौजूद हैं हमारे साथ, और 3 स्टूडेंट मौजूद हैं। नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब आता है हमारे पास एक वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है उसको देखते हैं। अच्छा, 6 मिनट रह गए सिर्फ, तो वाइल लूप तो बड़ा है तो क्लियर पूरा नहीं हो पाएगा, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीक देख लेंगे। सही है। वाइल लूप क्या करता है, वाइल लूप का सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले आता है वाइल का कीवर्ड। देखें, जो भी चीज बना रहे हो आप लोग, उसका कीवर्ड सबसे पहले आता है। हम लोग इफ एल्स देख रहे थे तो इफ का कीवर्ड पहले आ रहा था, इसी तरह फॉर लूप तो फॉर का कीवर्ड आया, वाइल लूप तो वाइल का कीवर्ड आया। इसी तरह फंक्शन में होता है, अगर फंक्शन बनाना है तो फंक्शन का कीवर्ड आता है। उसके बाद आएगा वही राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स। अच्छा, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपनी कंडीशन डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई ग्रेटर देन 5। सही है। और हम इसके अंदर भी 3 प्रॉपर्टीज या 3 एक्सप्रेशन कहते हैं हम लोग, वो तीनों एक्सप्रेशन यूज होती हैं। तो पहली एक्सप्रेशन होती है इनिशियलाइजिंग, वो हम लोग ऊपर बनाते हैं, मतलब लूप के बाहर। मैं लेट आई इज इक्वल टू उसकी वैल्यू देता हूँ 1, और उसके बाद जो हमारी सेकेंड एक्सप्रेशन होती है जिसको हम कंडीशन कहते हैं और एंडिंग पॉइंट भी कहते हैं, वो हमारे जो हमने राउंड ब्रैकेट्स लगाए हैं उसके अंदर लगती है। और जो हमारी थर्ड एक्सप्रेशन होती है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की, वो हम लोग लगाते हैं सबसे एंड में, मतलब जब यहाँ पे हमारा लूप खत्म हो रहा हो, यहाँ पे लूप खत्म हो रहा है उसके बस ऊपर, जस्ट ऊपर लगाते हैं। सही है। और यहाँ पे मैं अगर कंसोल डॉट लॉग आई करूँगा तो क्या प्रिंट होगा, आप लोग को पता है। CLS करता हूँ पहले। अच्छा, ऊपर वाले कमेंट हुए में ना, ओके, इसको चलाते हैं जल्दी से, तो हमारे पास वही प्रिंट हो जाएगा सिंपली। कुछ इसमें देखें 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। बस इसका थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज है कि हम लोग जो हमारी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होती है इनिशियलाइजिंग, उसको हम लूप के बाहर यूज लगाते हैं, और जो हमारी सेकेंड
एक्सप्रेशन होती है कंडीशन जिसको कहते हैं, वो हम लोग राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लगाते हैं। और जो हमारी थर्ड एक्सप्रेशन होती है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, उसको हम लूप के अंदर यहाँ पे लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। अच्छा, अब आप लोग का एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि भाई वाइल लूप का और फॉर लूप का दोनों का काम तो एक ही है, तो हम लोग कौन सा यूज करें। देखें, जब आप लोग को पता हो कि भाई आप लोग आपका लूप कितनी दफा चल रहा है, 5 दफा, 10 दफा, 15 दफा, 20 दफा, तो आप लोग यूज करते हैं फॉर लूप का। लेकिन जब पता ना हो, आप लोग यूजर पे डिपेंड करें कि क्या प्रिंट कितनी दफा चलेगा लूप, तो हमारा कौन सा यूज होता है, हमारा वाइल लूप यूज होता है। सही है, इसका 2 मिनट कोड देखें और फिर हम लोग एक और एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं इसको। सही है। अच्छा, मैं इसको अब कमेंट करता हूँ और 1 मिनट आप। अच्छा जी, आवाज आवाज नहीं आ रही अभी। मैं मैंने माइक म्यूट किया हुआ था। तो वाइल लूप बेसिकली क्या किस लिए यूज होता है, जब हमें पता ना हो कि हमारा लूप कितनी दफा चलना है, तो हमारा वाइल लूप यूज होता है। अब ये कैसे होगा, ये हमारा वाइल लूप जब यूज होता है इनकॉरर के जरिए, जब हम लोग यूजर पे डिपेंड करते हैं कि भाई यूजर हमारा कितनी दफा चलाने लगा है लूप, तो मतलब कितनी दफा ये चलाएगा, तो हम लोग वो यूजर पे डिपेंडेंट होते हैं। वो किस तरह होता है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ, कुछ भी वेरिएबल का नाम बना देता है, मैं कंडीशन के नाम से बना लेता हूँ, और इज इक्वल टू इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। सही है। और वाइल लूप लगाऊंगा मैं यहाँ पे, राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूँ, जो भी हमारा वेरिएबल का नाम होगा, और फिर इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग आई वॉन लिख देते हैं, या वी वॉन लिख देते हैं, वी वॉन। और यहाँ पे मैं कंडीशन, अच्छा इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूज नहीं होते, मैंने यहाँ पे करके बता दिया था ताकि हमारा लूप रुक जाए, कभी ना कभी तो रुके। यहाँ पे कंडीशन का बेसिकली यूज होता है कि भाई जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वाइल लूप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक वाइल लूप चलता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तब वाइल लूप रुक जाएगा। लेकिन फॉर लूप में ऐसा नहीं होता, फॉर लूप में हम खुद ही कंडीशन बताते हैं कि भाई कब तक चलना है। तो इस तरह ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे चलाऊंगा तो देखिएगा अब क्या होगा कि भाई चलता रहेगा हमारा लूप। और क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया भी था कि ऐसे हमारा ब्राउजर क्रैश हो जाता है। तो अगर हमारा कभी ऐसा हो जाए कि आप लोग गलती से ऐसा कर दे कि लूप चली जा रहा है, देखे चली जा रहा है, तो हम लोग लगाते हैं, हम लोग करते हैं कंट्रोल C। जैसे ही कंट्रोल C करेंगे तो हमारा ये जो लूप होगा वो रुक जाएगा, और हमारा जो ब्राउजर है वो क्रैश होने से बच जाएगा। ये हमारा 1 मिनट से भी कम रहता है। हम लोग वाइल लूप को और देखेंगे, आप लोग फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप की प्रैक्टिस करें। हम लोग नेक्स्ट क्लास में वाइल लूप को और देखेंगे। तब तक आप लोग से मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।